फ्रेंड्स, मैं पूजा आपका मैथ्स इन इजी वे में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने अगर वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी वो फर्स्ट वाली वीडियो देखिए ताकि आपको क्लियर हो कि हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ए ट्रैफिक सिग्नल्स बोर्ड इंडिकेट स्कूल्स हेडलाइट्स इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। कैसे एक हमने क्या कर दिया, एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड लगा दिया। किस शेप में लगा है वो बच्चे? इक्विलेटर ट्रायंगल के। ठीक है, सबसे अभी आपको देखो यहाँ पे क्या मिला, इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड ए, जिसकी साइड आपको क्या दे रखी है? ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। जो एक सिग्नल बोर्ड आपको दिया है, आपको उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। किसकी सहायता से? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपको हीरोन्स फॉर्मूले का क्या करना है? उसमें यूज़ करना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, उसका जो पेरीमीटर आपको दे रखा है वो 180 सेंटीमीटर आपको गिवन है। जो चीज़ आपको ऐसे गिवन है आप उसको हाईलाइट कर लो कि हाँ ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है। वट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको क्या बताना है कि सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सी होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होती है जिनकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। क्योंकि यहाँ पे इक्वी आ गया ना, इक्वी का मतलब क्या होगा? 3 साइड्स आर इक्वल। तो वो कैसे ट्रायंगल होते हैं? इक्विलेटर ट्रायंगल्स होती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल्स है तो मैंने एक ट्रायंगल बनाई, उसको नाम दिया ए बी सी। अगर एक साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। अब देखो, अब वैसे आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। जिन बच्चों को इक्विलेटर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला पता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएगा कि इक्विलेटर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है। और नहीं पता तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी इक्विलेटर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्या देखा? पेरीमीटर। मैंने बताया पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स की चारों तरफ की बाउंड्री का सम, वो पेरीमीटर होता है। तो इसकी बाउंड्री का सम का मतलब क्या है? ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी इज इक्वल टू पी। पी मतलब पेरीमीटर। इस पी का मतलब क्या है बेटा? पेरीमीटर। कभी कुछ और सोचने लग जाओ कि पी में हमने क्या लिख दिया? पेरीमीटर है। ए बी क्या है? ए। बी सी क्या है? ए सी क्या है? ए। पेरीमीटर कितना है बेटा? 180। ए कितना हो गया? 3a हो गया। 3a इज इक्वल टू 180। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया? ए की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आ गई? 60 आ गई। ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या आ गया? आपकी साइड्स कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा? आपको किसका यूज़ करना है? हीरोन्स फॉर्मूले का। और क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी अंडर द रूट। मैंने आपको बताया एस क्या होता है? ए बी सी आपको सब कुछ पता है। एस क्या? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन है, उस पेरीमीटर का हाफ कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब आपको देखो पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? 180 बाई में 2 इज इक्वल टू एस। तो इसने क्या इम्प्लाइज किया कि एस कितना आ गया हमारा? 90। एस 90 आ गया। अब आपको क्या है? ए बी सी की वैल्यू भी आपके पास है तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे कैसे? एस कितना है? 90 इंटू 90 माइनस का ए कितना है बच्चा? 60। बी भी कितना है? 60 और सी भी कितना है? 60। अब आप ये मत बोलना कि मैम अगर हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला है तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से क्यों निकाल रहे हो? बेटा उसने आपको इंडिकेट किया है, आपको बताया है कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, कि आपको हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना ही करना है। आप अपने उस वाले फॉर्मूले से इसका एरिया नहीं बता सकते, आपको हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके ही निकालना पड़ेगा एरिया। 90 ये कितना है बेटा? 30 इंटू में 30 इंटू में 30। अब मैं आपको एक चीज़ नहीं, यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी। बच्चे क्या करते हैं? इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, इससे आपका क्या है? टाइम वेस्ट होएगा। आपको अपना टाइम बचाना है। आप क्या करो? देखो 30 30 30,
इस 90 को ब्रेक करो, 3 इंटू में 30, 30, 30, 30, पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, 2 के पेयर बने। आपको पता है स्क्वायर रूट में से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के पेयर होने चाहिए, मैंने बना लिया। अगर जो पेयर बनता है ना, जैसे अब ये पेयर बन गया एक 30 इंटू 30 का, 30 इंटू 30 का, वैसे आपको पता होगा फिर भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे पेयर बने ना 2 का, तो इस पेयर में से एक बाहर आएगा, यहाँ पे इस पेयर में से एक 30 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 30 बाहर आएगा, और यहाँ पे अंडर द रूट 3, क्योंकि 3 का कोई भी पेयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर स्क्वेयर जो भी होता है वो नहीं लगाते, मतलब इसकी यूनिट नहीं लगाते। यहाँ पे अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके नंबर कटेंगे। दूसरा क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वेयर रूट नहीं निकालना, उसको पहले ही ब्रेक कर लेना, ठीक है। आपको ऐसे करना है। आप देखो, अगर आपको कोई इसमें कुछ क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे को क्या कुछ समझ नहीं आया।